हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन आप सबको पता है केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या है कार्बन, क्या है इसके कंपाउंड्स, क्या है कहाँ पाया जाता है, इससे जो चीज़ें बनती है वो क्या है, सब कुछ कार्बन के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। वैसे तो देखा जाए हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, है ना। लेकिन हम कार्बन को ही क्यों चूज़ कर रहे हैं? कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एक मटेरियल में पाया जाता है, हर चीज़ में पाया जाता है, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब में मिलता है। तो कार्बन की जो प्रेजेंस है वो कम है बट काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मतलब थोड़ा सा मिलता है हमारे इन्वायरमेंट में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कार्बन हर एक चीज़ में पाया जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं, क्या नाम है हमारे चैप्टर का? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड्स। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बन इज़ एन एलिमेंट। कार्बन एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है क्या? कार्बन। कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से, कैपिटल सी से। कार्बन का जो रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है, दैट इज सी। क्या है वो? सी। ये एक नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल पीछे पढ़ चुके हो सारे, मेटल नॉन मेटल के बारे में। ये क्या है हमारा? नॉन मेटल, ठीक है। जो कार्बन की अमाउंट है, अगर हम पूरी कंप्लीट प्रेजेंस की बात करें, दैट इज़ 0.05%। तो वो कितनी है? 0.05%। बट ये भी पार्ट्स में है। पार्ट्स में कैसे? अर्थ की क्रस्ट में मिलता है 0.02%, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में मिलता है हमारा कार्बन 0.03%, ठीक। ये अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। अर्थ की क्रस्ट की बात करें तो कार्बोनेट फॉर्म में मिल सकता है ये हमें, है ना, जैसे सोडियम कार्बोनेट मिलता है या फिर और भी कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। फिर हम उसको अलग करते हैं ना, जो कि हमारा किस में आ चुका है? मेटल नॉन मेटल वाले टॉपिक में। मेटल नॉन मेटल भी किसी का क्लियर नहीं है तो ज़रूर बताना मुझे, वो भी करवा दूंगी मैं, ठीक है। तो उसमें देखो, इसमें जो ये एटमॉस्फेयर में आप सभी को ही पता है CO2 की फॉर्म में मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है ये, है ना। और इसमें अर्थ की क्रस्ट में कोई भी कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कि जिसको हम क्या कर सके, अलग करते हैं हम, वो अलग करते हैं ना, अलग अलग मेथड से उसको हम क्या करते हैं, फिर अलग करते हैं, मेटल्स को अलग करते हैं और नॉन मेटल्स को अलग करते हैं। देखो, कार्बन जो है, कार्बन में सबसे जो मेन चीज़ है यहाँ पर वो है बॉन्डिंग। कार्बन में कैसा बॉन्ड होता है? बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं। अगर किसी का मेटल नॉन मेटल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सबको पता होगा आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो कि अपने पास मान लो कोई दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक के पास एक बुक है, दूसरे के पास एक भी बुक नहीं है, तो मतलब दूसरे के पास है ही नहीं कुछ, उसे रिक्वायरमेंट है, उसे ज़रूरत है, ठीक है। पहले के पास मान लेते एक नहीं दो बुक है, बल्कि पहले के पास एक तो उसके पास है ऑलरेडी खुद की, एक एक्स्ट्रा है ना उसके पास, तो वो दूसरे को दे देता है अपने फ्रेंड को कि वो ले ले। तो वो ट्रांसफ़र हो रहा है कि एक के पास एक्स्ट्रा था और एक को नीड थी, एक को ज़रूरत थी, तो इसलिए उन्होंने उसको दे दिया। तो ये क्या है? ये आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, जिसमें नीड हो, ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। एक के पास एक्स्ट्रा था, फालतू पड़ा हुआ था कोई भी मटेरियल, उसने उसको दे दिया कि उसका भी काम चल जाए, उसका भी चल जाए, ठीक है, ऐसे ही। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कौन सा बॉन्ड है हमारा? कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है। जैसे मान लो दो बच्चे बैठे हुए, दोनों के पास एक बुक है, तो वो शेयर कर लेंगे, एक बार वो यूज़ कर लेगा, एक बार वो यूज़ कर लेगा, कमी तो दोनों के पास ही है ना। तो लेकिन वो शेयर करके काम चला रहे हैं, वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं है किसी के पास, एक ही है बट वो शेयर कर रहे हैं दोनों, वो होता है क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की दोनों का काम चल जाए, वो होता है बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में हमेशा वही बॉन्डिंग बनती है। और एक बात और ध्यान रखना आप, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल्स के बीच ही बनता है, हमेशा होगा ऐसा। और जो आयोनिक बॉन्ड है उसमें एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? दोनों नॉन मेटल। नॉन मेटल पढ़ा हुआ है तो आप सबको पता है कि नॉन मेटल को हमेशा रिक्वायरमेंट होती है,
ठीक है। और जो मेटल्स होते हैं वो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो दे देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल हमेशा लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए आयोनिक बॉन्ड किस में होता है, मेटल प्लस नॉन मेटल में। और जो कोवेलेंट बॉन्ड है हमेशा किस में होता है, 2 नॉन मेटल्स में, 2 नॉन मेटल्स में होता है। दोनों में रिक्वायरमेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। देखो आप 3 तरह के बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहला आपका सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में हमेशा ना 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। 2 इलेक्ट्रॉन्स बोल दो आप या फिर 1 पेयर बोल दो, एक ही बात है। कई बुक्स में 1 पेयर भी लिखा होता है, सेम चीज़ है, क्योंकि 1 पेयर में 2 ही होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 1 पेयर होती कैसे है शेयरिंग, वो देखो। ये हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, क्योंकि H2 मैंने एग्जाम्पल ले रखा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। कैसे, पहले मुझे बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। 9th क्लास में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में सबने पढ़ा हुआ है। एटॉमिक नंबर जैसे क्लासेस में रोल नंबर होते हैं ना, फिक्स कर दिए जाते हैं कि इस बच्चे का ये रोल नंबर, इस बच्चे का ये आइडेंटिकल है, वो किसी दूसरे का सेम नहीं हो सकता। जैसे मान लो किसी बच्चे का रोल नंबर 2 है तो किसी और का 2 नहीं मिलेगा, तो ऐसे ही है, एटॉमिक नंबर सेम नहीं होते कभी भी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। किसी ने पीरियोडिक टेबल देखी हो तो हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। दोनों का 1 होगा। अब ये क्या है, हमारे पास हमेशा ना 4 सेल्स होती है। कोई भी एलिमेंट ले लो चाहे, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है 4 सेल्स को। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। क्या है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, 1। इसमें 4 सेल होती है, चाहे आप कोई भी एटम ले लो, कोई भी एटम, ठीक है, उसमें कितनी सेल्स होती है, 4 सेल्स। ये सारा 9th क्लास का बता रही हूँ, अब मैं जो उधर बता रही हूँ आपको सारा 9th का है। तो देखो इसमें होता क्या है, जो सबसे पहली सेल होती है ना, K सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं आपके, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा अगर आप इलेक्ट्रॉन्स इसमें डालना चाहो तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट में 8, फिर 8, नेक्स्ट 18, ऐसे ना एक ये फिक्स है कि 2 8 8 2 8 8 18 32 ऐसे ही चलता रहता है। तो ना फर्स्ट जो सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आने जरूरी है, सेकंड में 8, थर्ड में फिर 8। तो ऐसे यही है हाइड्रोजन का ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है कि उसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाना, कि वो स्टेबल हो जाए। और स्टेबल कब होगा, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। कैसे, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का मैंने बताया 1 ना, एक इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब फर्स्ट सेल में वो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमें कितने चाहिए थे, 2। तो मतलब एक की रिक्वायरमेंट है ना, 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है हमें, तभी 2 बनेंगे। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के पास कमी है, हाइड्रोजन के पास कमी है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 1 की। तो हाइड्रोजन को अपना खुद को कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल रहने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है तो वो किसी दूसरे से लेगा, तभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तभी वो किसी और के साथ फिर रिएक्शन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो हाइड्रोजन हमेशा यहाँ पर हम वो इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जितने की कमी हो वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने की कमी है हाइड्रोजन के पास, 1 की। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 की, क्योंकि सेम ही हाइड्रोजन तो। और कंप्लीट होने के लिए कितने की नीड है उसको, 1 की और नीड है, तभी 2 होंगे, है ना। तो 1 तो इसके पास ऑलरेडी, 1 और लेगा तभी तो 2 बनेंगे। तो ये ना इससे शेयर कर लेगा कि मेरे को दे दे पहले ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, ठीक है। ये हाइड्रोजन कंप्लीट, बट ये भी तो करेगा खुद को कंप्लीट। ये कहेगा कि अब खुद ने तो कंप्लीट कर लिया, मुझे भी होना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो एक ये कहेगा अब मुझसे भी शेयर कर ले, ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लेते हैं कि तूने मेरा यूज़ किया, मैं तेरा भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्टेट इसका कंप्लीट। इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट। कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन की। इसकी भी तो शेयरिंग हुई है, इसने की है, इसकी भी तो शेयरिंग हुई है, इसने की है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ये होता है आपका सिंगल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग का मतलब एक लाइन करोगे आप, दैट इज सिंगल बॉन्ड, ये होता है आपका।